समाचार उसका 18वां अध्याय और हम उसके 18 से और 20 पद तक पढ़ेंगे। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूस चैप्टर 18 वर्स 18 टू वर्स 20। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय उसके 18 पद से और 20 पद। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये प्रभु यीशु मसीह के वचन, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। ये प्रभु यीशु मसीह की वाणी है, ये उसका कलाम है। प्रभु को आदर और महिमा मिले। इसके सुने, पढ़े और समझे जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम वचन में चलने से पहले प्रार्थना मांगे। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु। हम घटें और आप बढ़ें, आपका वचन आशीष पाए, लोगों के हृदय में काम करे प्रभु। इसलिए हम जितने सुनने वाले हैं उनके कानों को खोल दीजिए प्रभु, और मेरे होठों को छू लीजिए। उस अंगारे से मेरे परमेश्वर, जिसके छूने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपके वचन की सच्चाई लोगों तक पहुंचे। हमारे दिल के ख्याल और हमारे होठों की बातें आपको पसंद आए। ऐ हमारी निजात, हमारी चट्टान, हमें फिदिया देने वाले यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम से मानते सुनो कबूल कर। आमीन आमीन। छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू मुझे छू। मिट्टी को चार जैसे हाथों से अपने संवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलामे खुदावंद गूंदे हमें और निखारे। धो मुझे धो खुदा रू मुझे दो, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। आलूदगी जिस्म जाकी रोकी तू दूर कर दे,
आलूदगी जिस्म जाके रोकी तू दूर कर दे, खौफे यहोवा हो कामिल पाकीज़गी से तू भर दे। भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर, भर मुझे भर खुदा रू मुझे भर। मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू छू मुझे छू खुदा रू मुझे छू। मेरे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि जितने लोग हमारे राजस्थान डायसिस के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हैं उनको छू लीजिए मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये वचन हमारे जीवन का सूत्र हो। हम जानते हैं मेरे परमेश्वर कि ये वचन हमारे अंदर से होकर बहना चाहता है। हम आपके सामने खड़े हैं ताकि आपको महिमा दें और उन बातों को अपने लोगों के साथ बांटें जो आज शाम को आप चाहते हैं। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हुए ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन। जब भी आप घर बनाते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है फाउंडेशन। उस घर की नींव जितनी मजबूत होगी बिल्डिंग उतनी ही मजबूत होगी। भजन 127 का पहला पद, यदि घर को यहोवा ना बनाए, ये एक थैंक्स गिविंग है एक विश्वासी के लिए और ये एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो अपना विवाह का आयोजन आने वाले समय में करने वाले। और मैं कहूंगा कि ये उनके लिए भी एक वार्निंग है जिन्होंने विवाह कर लिया है। यदि हमने अपने परिवार का निर्माण परमेश्वर पिता पर संपूर्ण विश्वास रखकर किया है तो वह एक आत्मिक परिवार होगा और वहां हर बात परमेश्वर पर निर्भरता के द्वारा पूरी होगी। उस परिवार की छोटी से छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके वचन को महत्व दिया जाएगा। फिर उस परिवार पर कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, वो परिवार बिखरने का नहीं। इसीलिए क्योंकि उसकी जो नींव है वो यीशु मसीह के वचन पर रखी है। और यही बात यीशु मसीह ने कही थी मत्ती का 7वां अध्याय उसके 24वें पद में। यीशु मसीह ने कहा था, जो मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान होगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये यीशु मसीह के वचन हैं जिसने यीशु मसीह के वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलकर अपने घर का निर्माण किया है, अपने परिवार का निर्माण किया है। वो उस मनुष्य के समान है जिसके घर पर शैतान कितनी भी समस्याएं भेजे, कितनी भी तूफान आए उस घर के अंदर, लेकिन वो घर गिर नहीं सकता, वो परिवार गिर नहीं सकता। अगर आप एक अच्छी कलीसिया बनाना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा परिवार बनाना होगा। और यदि आप एक अच्छा परिवार बनाना चाहते हैं तो पहले आपको एक अच्छा मसीही बनना होगा।
लेकिन यदि आप एक अच्छा मसीही बनना चाहते हैं तो पहले आपको यीशु मसीह का चेला बनना होगा और उसकी शिक्षाओं के ऊपर चलकर अपने जीवन को मसीह कहलाने योग्य बनना पड़ेगा। यानी आपकी जो इंडिविजुअल क्रिश्चियन लाइफ है, आपका जो व्यक्तिगत मसीही जीवन है, यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार होना चाहिए। तब ये आपकी इंडिविजुअल क्रिश्चियन लाइफ होगी जो रिफ्लेक्ट करेगी और समाज को आशीष उससे मिलेगी। एक अच्छा मसीही परिवार बनाने के लिए हमें यीशु मसीह की उस इच्छा को जानना आवश्यक है जो यीशु मसीह ने मत्ती के 11वें अध्याय के 29वें पद में कही है। और ये यीशु मसीह की इच्छा है, ये यीशु मसीह की डिजायर है। और यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं चाहता हूं कि तुम ये बातें मुझसे सीखो। यीशु मसीह कह रहे हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। ये दो क्वालिटीज यीशु मसीह चाहते हैं कि हर विश्वासी के जीवन में होनी चाहिए। और जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलेंगे और उसका जीवन देखेंगे, उसकी शिक्षाओं पे चलेंगे, तो हम उसको देख के नम्र और दीन हो जाएंगे, क्योंकि हमारा गुरु और हमारा परमेश्वर भी नम्र और दीन है और यही वो चाहता है। और जब हम नम्र और दीन होंगे तब हम यीशु मसीह की इस बात को पूरी करेंगे जो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यू विल फाइंड रेस्ट फॉर योर सोल्स। हम बहुत चाहते हैं कि हमें रेस्ट मिले, हमें शांति मिले, हमें विश्राम मिले, लेकिन चारों तरफ परेशानियां, दुख, तकलीफें, सांसारिक बातों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुम दीन और नम्र हो जाओगे तो फिर तुम्हारे जीवन के अंदर विश्राम मिलेगा जो मैं अपने पीछे चलने वालों को दूंगा। और यहीं से शुरू होती है हमारी पर्सनल वॉक विथ क्राइस्ट, जब हम नम्र और दीन होते हैं। इसके पहले हम कितना भी सोचें, कितना भी कहें कि हम यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, ये हमारी मसीही चाल नहीं। यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे क्या कहा है? फॉलो मी। ये एक बहुत बड़ा आह्वान है। यीशु मसीह ने मुझसे और आपके कहा है फॉलो मी, यानी मेरे पीछे आओ, मेरी शिक्षाओं के अनुसार चलो। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसके 17वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं। जैसे वो ज्योति में वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तब हम उसके साथ सहभागिता रख पाएंगे। और ज्योति पवित्रता को दर्शाती है। जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र था, वैसे ही उसके पीछे चलने वाले उसके लोग पवित्र होने चाहिए। और जो पति पत्नी जानते हैं कि उनका विवाह, उनका जो परिवार बसाया गया वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था, यानी जो पति पत्नी इस बात का अनुभव करते हैं कि हमारे विवाह के समय परमेश्वर वहां उपस्थित था, उनका विवाह परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है। यह हमें कैसे मालूम होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है? जब हम सबोपदेशक का 4था अध्याय उसका 12वां पद पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो डोरी 3 धागों से बंधी हो वो जल्दी नहीं टूटती। और जब हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे मध्य में है तो पति पत्नी एकजुट रहेंगे। और ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम यीशु मसीह को अपने बीच में कितना महत्व देते हैं। हम कहते तो बहुत हैं कि हमारे विवाह के अवसर पर हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह मौजूद थे,
लेकिन क्या पति और पत्नी दोनों ने कभी इस बात पर गौर किया है कि क्या हम प्रत्येक दिन के पारिवारिक जीवन में प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में अनुभव करते हैं या नहीं? भजन 119 का 105 पद, ये पद हर एक विश्वासी के लिए बहुत महत्व रखता है। और वहां लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये बात हम अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं, लेकिन कई बार जो बड़े हैं, वो विशेषकर मैं पति और पत्नी से बात कर रहा हूं जिन्होंने अपना परिवार बसाया है, कई बार वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वही है हमारे जीवन का आधार, हमारे जीवन की ज्योति। वही है जो हमें परमेश्वर के नजदीक लेके चलता है और उस ज्योति में लेके जाता है। ये जो पद हैं, जो वचन को हम पारिवारिक जीवन में महत्व देते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे सामने किस तरीके से विपदाएं, परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर हमारे मध्य में यीशु मसीह है जो वचन रूपी है, वचन है यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह हमारे बीच में है, तब हमारे जीवन की समस्याओं में सारा समाधान उसकी ओर से निकलेगा। वचन है क्या? ये बात हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के 14वें पद में मिलती है। वचन देहधारी हुआ, यानी वो वचन जो शुरू में परमेश्वर के साथ था, वही वचन जब मनुष्य का शरीर धारण करके हमारे बीच में आया, वो यीशु मसीह था। और उसी वचन से यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में हमारे बीच में डेरा किया, वो हमारे बीच में चला फिरा, और उसके बाद वो अब स्वर्ग में है। लेकिन जिस तरीके से वो चला फिरा वचन के रूप में, आज उसका मार्गदर्शन और उसके जीवन की चाल हम देखते हैं। और वही यीशु मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके परिवार में हमेशा उपस्थित रहना चाहिए। यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने बीच में यीशु मसीह को की उपस्थिति को कितना महसूस करते हैं। ये मेरे और आपके ऊपर हमको ये महसूस होता है कि हम कितना महत्व देते हैं। ये मुझे और आपको देखना है कि पारिवारिक जीवन में प्रत्येक दिन हम यीशु मसीह की शिक्षाओं को कितना महत्व दे रहे हैं। पौलुस तो पतियों को कहते हैं, क्या शिक्षा देते हैं वो इफिसियों 5:25 में, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम रखा। और पत्नियों को भी पौलुस ने ये शिक्षा दी है कि अपने अपने पतियों का आदर करो। अब पति और पत्नी दोनों इस बात को समझ लें कि एक मसीही परिवार में यीशु मसीह ये देखना चाहता है कि क्या पति मेरी उस शिक्षा के अनुसार वो अपनी पत्नी के साथ जीवन निर्वाह कर रहा है, वो उसके वैसा प्रेम कर रहा है कि नहीं जैसा मैंने कलीसिया किया। यीशु मसीह ने हमें एक दर्शन दिया, मार्गदर्शन दिया, हमारे सामने नमूना रखा कि जैसा मैंने कलीसिया से प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो। और मैं अक्सर जब पति पत्नियों से बातचीत होती है या मैं कभी फैमिली के ऊपर संदेश देता हूं, तो एक बात मैं हमेशा रखता हूं, हर पति और पत्नी को ये बात को महसूस करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है, हम बार बार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप जो पति पत्नी इस समय मुझे सुन रहे हैं, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप में से कितने लोग इस बात को महसूस करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह प्रत्येक दिन आपके घर में उपस्थित है? आपके बीच में कितने लोगों को महसूस होता है कि प्रभु यीशु मसीह जब हम खाने की टेबल पर बैठते हैं हमारे साथ बैठता है? कितने पति पत्नी हैं जो हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि यीशु मसीह हमारे मध्य उपस्थित है, न सिर्फ उस समय जब हमारे पास समस्याएं हैं,
ना सिर्फ उस समय जब हम परेशान हों और प्रभु यीशु मसीह को पुकारें उस समय वो होता है, बल्कि जिस दिन हमारा विवाह हुआ था उस दिन से लेकर आज के दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे मध्य उपस्थित है, और वो तीसरी डोरी है जो हमारी हर वार्तालाप को सुनती है। सोचिए, आप इसको अनुभव कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ बैठे हैं आपके घर में। उस समय क्या कोई पति अपनी पत्नी पर क्रोध कर सकता है? क्या कोई पत्नी अपने पति को अभद्र भाषा में बात कर सकती है? क्या हम एक दूसरे को प्रताड़ना दे सकते हैं? क्या हम बच्चों को हतोत्साहित कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है, और जिस परिवार ने यह महसूस कर लिया है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे समय हमारे साथ है, वही परिवार प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार चल रहा है। क्योंकि वो ज्योति जो जगत में आई वो वचन था, वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में डेरा किया, और अब उसकी शिक्षाएं प्रत्येक दिन हमारी अगुवाई करती हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हमारे परिवार में समस्या है, कोई भी परिवार ऐसा नहीं है जिसमें कोई समस्या ना हो। जीवन जीते हुए पति पत्नी के बीच में, बच्चों के साथ, पारिवारिक जीवन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या वो है जब हम अपनी समस्याओं को लेकर संसार में लोगों के पास जाते हैं कि संसार के लोग हमारी समस्याओं का समाधान करें, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो हमारे विवाह के समय उपस्थित था वो हमारे मध्य में है। और अगर आप अपने परिवार की समस्याओं को लेकर संसार के पास जाओगे तो संसार के लोग आपको गलत सलाह देंगे। संसार के लोग आपको कभी अच्छी सलाहें नहीं देते, बहुत कम लोग हैं। यदि आप किसी विश्वासी के पास जाओगे जिसका वैवाहिक जीवन का अनुभव है, जो वचन में बढ़ा हुआ है, वो वचन से आपको समझाएगा। लेकिन अगर आप अविश्वासियों के बीच में जाते हो तो वो आपको जोड़ने की बात नहीं करेंगे, बल्कि वो आपको तोड़ने की बात करेंगे। जबकि मुझे और आपको यीशु मसीह के पास अपनी सब समस्याओं को लेकर जाना चाहिए। पति और पत्नी को प्रत्येक दिन अपनी समस्याओं के लिए साथ बैठ के प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु यीशु मसीह से कहना चाहिए, प्रभु आप हमारे मध्य में हो, हमारी इस समस्या का समाधान कीजिए। शैतान का काम है तोड़ना और परमेश्वर का काम है जोड़ना। जब आपका विवाह हुआ था, आपके परिवार को परमेश्वर ने जोड़ा है, इस बात को कभी मत भूलिए। और वो परमेश्वर हमेशा आपके बीच में उपस्थित है। विवाह के समय जो लोग आए थे वो सब अपने अपने घरों को लौट गए हैं। अब कोई नहीं है आपके साथ। आपके साथ अगर कोई है तो वह है आपका प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परिवार में समस्याएं होंगी। शैतान हमारे पीछे पीछे चलता है और वो चाहता है परिवार टूटे। और आज हमारे बीच में समस्याएं यही है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने मध्य में नहीं पाते, हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हर पति पत्नी को प्रत्येक समय, प्रत्येक संध्या काल को ये महसूस करना चाहिए कि मेरा घर अदन की वाटिका है, यहाँ प्रभु मुझसे मिलने आएगा। अपने बच्चों को लेके बैठिए, पति पत्नी साथ बैठें, परमेश्वर का वचन पढ़ें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और महसूस करें कि प्रभु आज भी हमारे बीच में उपस्थित होता है। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं, और उसका समाधान कौन करेगा? आपका प्रभु यीशु मसीह। वो तीसरी डोरी जिसको आप अपने विवाह के साथ लेके तो आए हैं, लेकिन आपने उसको अपने बीच में से अगर अलग रख दिया है तो फिर आपके बीच में शैतान घुस जाए। इसलिए जब भी परिवार में समस्याएं आए तो आप अपने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करिए। समाधान यीशु मसीह के द्वारा ही आएगा, और वचन आप जब खोलोगे तो वचन के द्वारा आपको समाधान मिलेगा। और मैं यहाँ माता पिता से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि परिवार की जिम्मेदारी
बच्चों का लालन पालन, परिवार का आत्मिक जीवन बहुत महत्व रखता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जितने भी पति पत्नी हैं, माता पिता बन गए हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे बच्चों का आत्मिक जीवन भी बढ़ता चला जाए। और एक पिता का व्यवहार समाज में, कलीसिया में, परिवार में कैसा होना चाहिए, ये हमें पौलुस बताते हैं। पहला तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहते हैं कि हर पुरुष अपने परिवार, पौलुस तो हमें बताते हैं कि तुम याजक हो, याजकों का समाज हो, यानी हर पुरुष अपने परिवार का याजक है। उसको, हर पुरुष को अपने स्वयं के जीवन का, अपनी पत्नी के आत्मिक जीवन का और अपने बच्चों के आत्मिक जीवन का लेखा परमेश्वर को देना है। वो ये नहीं कह सकता आदम की जैसे कि हे प्रभु, ये जो पत्नी आपने दी है उसने मुझसे सलाह नहीं करी। नहीं, अब अदन की वाटिका में जो पाप हुआ उसके बाद से हर पति की जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी और बच्चों को आत्मिक जीवन में बढ़ाए। इसलिए वचन कहता है हर पतियों से कि अपने घर का अच्छा प्रबंध करना वाला आपको होना चाहिए। आपको करना है अपने घर का प्रबंध, घर की सब आवश्यकताओं को आपको पूरी करनी है, पिता लोगों को। और हर पिता को यह जिम्मेदारी लेनी है कि हर वो आवश्यक चीज घर में उपलब्ध हो जिसकी आवश्यकता पत्नी और बच्चों को है। और इसके लिए हर पिता को जॉब करना है, काम करना है, बिजनेस करना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, साथ ही बच्चों को डिसिप्लिन रखने की जिम्मेदारी भी पिता की है। वचन कहता है अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखो। लेकिन इससे जो मदर्स हैं, माताएं हैं, उनकी जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। एक भली पत्नी की जो जिम्मेदारी है वो भी बहुत महत्व रखती है। इसलिए नीति वचन उसका 31वां पद उसके 27वें पद में, 31वां अध्याय उसके 27वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भली स्त्री है, जो भली पत्नी है, वो अपने घराने के चाल चलन पर पूरा ध्यान रखती। एक भली पत्नी अपने पूरे परिवार के चाल चलन को बखूबी वॉच करती। उर्दू की बाइबल में बहुत अच्छा लिखा है कि जो गॉडली वाइफ्स हैं वो अपने परिवार के चाल चलन पे बखूबी निगाह रखती हैं। इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, शी केयरफुली वॉचेस एवरीथिंग इन हर हाउस होल्ड। केयरफुली, इसलिए माताओं को भी अपने बच्चों की एक्टिविटी पर और कौन लोगों के बीच साथ बच्चे उठ रहे बैठ रहे हैं, कौन लोग परिवार में आ रहे हैं, किन लोगों का मेल जोल हमारे साथ है, बच्चों के साथ है, पति के साथ है। खाली बच्चों का ही चरित्र नहीं, पतियों के चरित्र के ऊपर भी बखूबी निगाह रखना है। ये एक सहायक के रूप में आपकी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। लेकिन साथ ही साथ इफिसियों का 6 अध्याय उसके 4 पद में पौलुस कहते हैं कि हमें बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका लालन पालन करना है। प्रभु की शिक्षा देनी है और चेतावनी भी देनी है कि देखो तुम्हारा जीवन कैसा है और परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। अगर हम चेतावनी देते रहेंगे तो बच्चे उस मार्ग पर चलेंगे जिस पर उनको चलना है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेंगे। लेकिन साथ ही पौलुस ये कहते हैं कि अपने बच्चों को रीस मत दिलाना। और मैं ये बात बहुत ही नम्रता और दीनता से सब पति पत्नियों से, माता पिताओं से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को रीस मत दिलाइए। आप उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम पूर्वक उनकी शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा वचन से होनी चाहिए। हमें संसार की शिक्षाओं से उनको भ्रमित नहीं करना, हमें वचन से उनको शिक्षा देनी है। और एक मसीही माता पिता अपने बच्चों की योग्यता, उनकी एबिलिटी के अनुसार वो ध्यान में रखकर उनको आगे बढ़ाना है। ये जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा क्लास में नंबर 1 आए तभी वो योग्य है।
आपका बच्चा क्लास में किसी भी स्थान पर आएगा, लेकिन उसकी योग्यता वचन के अनुसार परमेश्वर द्वारा आगे बढ़ाई जाएगी। कई बार माता पिता जो हैं बच्चों को बहुत प्रेशर लेके आते हैं और इसकी वजह से बच्चे रीस खाते हैं, और कई बार जब वो अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आ पाते तो बहुत से माता पिता उनको डिस्करेज करते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही नम्रता से कहना चाहता हूं, दुनिया में बहुत लोग हैं जो हमारे बच्चों को डिस्करेज करते हैं। कम से कम मसीही विश्वासी माता पिता को अपने बच्चों को कभी डिस्करेज नहीं करना है, बल्कि उनको उभारना है। जो भी योग्यता उनके पास है, परमेश्वर उसी योग्यता से उनको आगे बढ़ाएगा। एक लंबा मसीही वैवाहिक जीवन एक बहुत बड़ी आशीष है, और ये उन्हीं को मिलता है जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठकर अपने परिवार की समस्याओं के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं। यदि आप घर में अपनी पत्नी का सम्मान करोगे, पत्नियां अपने पति का सम्मान करेंगी, बच्चे अगर माता पिता को घर में आदर देंगे, वो बाहर भी दूसरों को भी आदर देंगे। लेकिन कई बार हम घर में कुछ और होते हैं और बाहर हम कुछ और होते हैं। यह है हिपोक्रेसी। हम बाहर लोगों के सामने बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं अपने आप को। देखिए मैं कितना अच्छा विश्वासी हूँ, कितना अच्छा मसीह हूँ। हम मसीह के वचन की बातें उनसे करते हैं, लेकिन वही वचन जब हम घर में आते हैं तब पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। शायद हम ये अनुभव नहीं करते कि यीशु मसीह हमारे घर में है, जो हमारी हर बात को सुन रहा है। इसलिए मैंने इस बात पर जोर दिया है कि हर विश्वासी मसीही परिवार के अंदर प्रत्येक संध्या काल को पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, और उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर से मिलेगा। और जब हम रोज प्रार्थनाएं करते हैं, बच्चों से भी कराइए, और विशेषकर प्रभु की प्रार्थना कराइए, क्योंकि प्रभु की जब प्रार्थना करते हैं तो हम एक बात कहते हैं कि हमें, हे प्रभु, प्रति एक दिन की रोटी तो हमें दिया कर। ये एक छोटा सा सेंटेंस लगता है आपको, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि उसमें एक अच्छा जीवन छुपा है, उस प्रार्थना में एक अच्छा कार्य छुपा है। अच्छा रहने के लिए हम घर की जो ख्वाहिश है वो भी परमेश्वर पूरी करते हैं, हमारे पूरे समय का वो भोजन देते हैं, बच्चों की एजुकेशन भी उसमें छुपी हुई है, हमारे जॉब्स भी उसमें छुपे हुए हैं। एक प्रार्थना के अंदर सब कुछ शामिल है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, जिसकी आवश्यकताएं हमें हैं, और हमारा परमेश्वर जानता है कि संसार में रहते हुए हमें किस चीज की आवश्यकता है। लेकिन इन सब आशीषों को वही परिवार पाता है जिसकी नींव मसीही शिक्षा पर रखी गई है। खाली प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुरूप ढाल लिया है, आपका परिवार उसके अनुसार चल रहा है, तो ये जो प्रभु की प्रार्थना है आपके जीवन में सिद्ध हो जाएगी। मैंने इस संदेश के शुरू में भी आपसे एक बात कही थी कि जब भी आप घर बनाते हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उस घर की फाउंडेशन। इसलिए परमेश्वर की उस योजना और परिवार के द्वारा उसके लक्ष्य की पूर्ति का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पतरस ने हमें बड़े अच्छे से इस बात को समझाया है। पहला पतरस 3 अध्याय उसके 7वें पद में लिखा है, पति और पत्नी दोनों को जीवन के वरदान का वारिस कहा गया है। दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, इसलिए न तो कोई बड़ा है न कोई छोटा है। दोनों एक फ्लैश है। जैसे यीशु मसीह और कलीसिया एक है, वैसे ही पति पत्नी भी एक है। लेकिन समस्याएं कब होती हैं? जब हमारा परिवार, हमारा घर परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं बनता। जब हमारा परिवार बन रहा होता है, उस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति को निग्लेक्ट करते हैं। इसलिए पौलुस ने दूसरे कुरिन्थियों 6 अध्याय के 14 और 15वें पद में कहा है
पौलुस हमें चिताते हैं, ये चेतावनी है। और क्या चेतावनी है? वो कहते हैं कि अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो, क्योंकि यदि परमेश्वर की संतान अविश्वासियों की संतान के साथ विवाह करेगी तो निश्चय वहां भयंकर समस्याएं पैदा होंगी। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? क्यों समस्याएं पैदा होंगी? क्योंकि एक व्यक्ति तो प्रभु में विश्वास करता है और एक व्यक्ति प्रभु में विश्वास नहीं करता है। तो जब दोनों बैठेंगे तो कैसे प्रभु की उपस्थिति वहां होगी? परमेश्वर का काम परिवार को जोड़ना है और शैतान का काम परिवार को तोड़ना है। और जब पति पत्नियों में से एक अविश्वासी है तो पति पत्नी में आत्मिक तालमेल और सहभागिता नहीं होती है। इसलिए जब एक गिरता है तो दूसरा उसको नहीं संभाल पाता, क्योंकि उसने वो शिक्षा प्राप्त नहीं करी है। स्वोपदेशक 4 अध्याय 12वें पद में यही कहा गया है कि अकेले में शैतान प्रबल हो सकता है। इसलिए वचन कहता है कि जब एक गिरेगा तो दूसरा विश्वासी पति या पत्नी उसको उठा लेगा, उसे संभाल लेगा, क्योंकि दोनों को परमेश्वर ने जीवन का वारिस ठहराया है। इसलिए अविश्वासियों के साथ मसीहों के आपस में विवाह करना कठिनाइयों को लेकर आता है। लेकिन जब दो विश्वासी मिलकर विवाह करते हैं वो विवाह श्रेष्ठ होता है। लेकिन अगर यदि आपने एक अविश्वासी से विवाह कर भी लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि उस जीवन साथी को आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सिखाएं। जो वचन आपने बचपन से सीखा है, जो वचन पे आप चल रहे हैं, आपका परिवार परमेश्वर के उस शिक्षा पे चलना चाहिए। तो अगर आपका जीवन साथी अविश्वासी है, उसको विश्वास में लाइए, यह आपका कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए आपको लीडरशिप देनी पड़ेगी, चाहे आप पति हो या पत्नी। अगर आपके जीवन साथी अविश्वासी है या अविश्वासी परिवार से वो आया है, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उसको भी वैसा चलना सिखाइए जैसा आपको सिखाया गया है। और ये आपकी आत्मिक जिम्मेदारी है कि वो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पति और पत्नी एक जिस्म है। तो जब आप दोनों एक जिस्म हो तो विश्वासी और अविश्वासी का जीवन कैसे एक होगा? जब एक विश्वासी उस अविश्वासी के जीवन को, उसके चरित्र को पूरी तरीके से विश्वासी चरित्र में बदल दे। जब वो व्यक्ति जो एक अविश्वासी परिवार से आया है, जब वो आपकी संगति में रहेगा, आपके जीवन को देखेगा, आपके प्रार्थना के जीवन को देखेगा, आपके वचन को सुनेगा, पढ़ेगा, उस शिक्षा को देखेगा जो आपके जीवन में है, फिर वो भी उस परमेश्वर के पीछे चलने की इच्छा जाहिर करेगा, ख्वाहिश जाहिर करेगा, और आप उसको लेके आइए ताकि आप दोनों का जिस्म एक रहे। और मत्ती के 18वें अध्याय में यीशु मसीह ने क्या कहा था कि दो जन एक मन होकर यदि इस संसार में कोई बात मुझसे मांगेंगे। क्या कहा था यीशु मसीह ने? कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। लेकिन दो जने एक मन होकर, एक मन कब होंगे? जब दोनों विश्वासी होंगे, दोनों के अंदर एक सी भावना होगी, एक सी शिक्षा प्राप्त हुई होगी। और यीशु मसीह ने जो बात कही है कि जहां 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में होऊंगा, तब आपको यह ध्यान रखना है कि प्रभु यीशु मसीह आपके सांसारिक आवश्यकताओं के लिए आपके साथ नहीं है। कि आप ये सोचें कि यीशु मसीह हमारे साथ है और परमेश्वर ने कहा है, वचन में कहा है कि जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो संसार स्वर्ग में बंधेगा। तो मैं एक अच्छा घर मांगूं, एक अच्छी कार मांगूं, एक अच्छा जॉब मांगूं, ये आवश्यकताएं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है यदि तुम परमेश्वर के वचन की खोज में रहो, आत्मिक जीवन की खोज में रहो, तो परमेश्वर तो ये आपको वैसा ही दे देंगे। लेकिन जो तात्पर्य यहाँ पर है वो है कि
कि जब पति और पत्नी दोनों एक मन होकर के परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आधीनता में शैतान से लड़ेंगे, उन समस्याओं के लिए एक मन होकर शैतान का सामना करेंगे, तो परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में होऊंगा। यीशु मसीह कहते हैं कि जो तुम यहां बांधोगे वो संसार स्वर्ग में बंधेगा, और वहां से तुम्हारे लिए मदद आएगी कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर शैतान का सामना करो। मैं तुम्हारे साथ। आत्मिक युद्ध के लिए, शैतान के खिलाफ लड़ने के लिए पति पत्नी को प्रभु यीशु मसीह के शरण में जाना, और शरण में जाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की वो शिक्षाएं जो यीशु मसीह ने हमें दी हैं उनके ऊपर चलना है। और ऐसा परिवार जो यीशु मसीह की शिक्षा पे चलता है वही एक आत्मिक मंडली की स्थापना कर सकता है, जहां पूरे समय हम प्रभु यीशु मसीह को अपने बीच में महसूस करते हैं, हर समस्याएं उसके साथ बांटते हैं। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं परमेश्वर का कि उसने हम सबों को यो वचन दिया कि जिसको हम पढ़ सकते हैं, वो प्रभु दिया हमें, वो उद्धारकर्ता दिया जिसको हम देख सकते हैं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसको हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम उसके पीछे पीछे चलेंगे तो फिर हमारा परिवार एक आत्मिक परिवार होगा, और जब हमारे सारे परिवार आत्मिक होंगे तो हमारी मंडली भी आत्मिक हो जाएगी। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे मुझे और आपको, इस वचन के को समझने के लिए आत्मा का वरदान दे। हम बहुत परमेश्वर की आत्मा को अपने मध्य में आमंत्रित करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की आत्मा के अनुसार गाइड नहीं होते। इसलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलो भी। अगर तुम ये महसूस करते हो कि तुम परमेश्वर की आत्मा से द्वारा बुलाए गए हो, तो आत्मा के द्वारा चलो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ परमेश्वर का, साथ ही बिशप साहब का, बिशप दरबार सिंह जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मैं अपनी बाइबल स्टडी को आपके साथ शेयर कर सकूं। साथ ही पास्टर विनीसन डिक्सन साहब का भी, जिन्होंने ये सारी व्यवस्था की है। हम सब प्रभु के सम्मुख आएँ और हम दुआ में चलेंगे, और मैं आमंत्रित करूंगा पादरी विनीसन डिक्सन साहब को, वो आएँ, अनाउंसमेंट भी दें और हम सब के लिए प्रार्थना करें, और उसके बाद आशीष वचन भी दें।